पुतिन ने पाकिस्तान के साथ जो किया है उसे देखकर आज पूरा भारत कुछ ऐसा ही करेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? लतीफा हुआ है तुर्कमानिस्तान में। क्यों? क्या हुई? जहां पर इस वक्त फॉर्म 47 के जोकरे आजम या वजीर आजम पहुंचे हुए हैं। तो में आप देखोगे शहबाज शरीफ चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंतित इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि सारा मीडिया इनके सामने खड़ा है, फोटोज खींची जा रही है फोटोज खींची जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। और शहबाज शरीफ के साथ जो यहाँ पर मिनिस्टर्स आए हैं ये काफी चिंतित हैं क्योंकि ये वाली कुर्सी खाली है। ये कुर्सी थी व्लादिमीर पुतिन की, यहाँ पे आके उनको बैठना था। अब 40 मिनट हो गए। 40 मिनट बहुत ज्यादा होता है इस तरीके से किसी लीडर को वेट करवाना। मतलब आप देख पाओगे इसाकदार भी कह रहे हैं कि क्या करे, पुतिन तो आ ही नहीं रहे, कुर्सी खाली है यहाँ पे। मतलब मीडिया देख रहा है क्या करे, कि क्या पता हम खुद ही पुतिन से मिलने के लिए चले जाते हैं। लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पुतिन ना पास में एक हॉल है वहां पर मीटिंग कर रहे हैं, हम वहां पर चले जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, हाथ मिला लेंगे, सगन दे देंगे, बस अपना ठीक है हो गया और फिर चले जाएंगे। शहबाज शरीफ यहाँ पे आ जाते हैं। इधर आप देख पाओगे ये शहबाज शरीफ यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब ये कहते हैं बस अब और नहीं वेट हो रहा, मैं पुतिन के पास जा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे चल दिए और इस कमरे में चले जाते हैं। इनविटेशन था नहीं, बस सीधा ऑलमोस्ट आप कह लो खुद ही कि जी जाना है जाना है। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है वो भी पूछ रहे हैं कि क्या मतलब सडनली क्या हो गया आपको। ठीक है, ये एंट्री करवा दी। ये भी पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या, हु इन्वाइटेड यू हेयर। अब अंदर चले गए यहाँ पे शहबाज शरीफ। ठीक है, और सिर्फ शहबाज शरीफ को जाने दिया। अब ये यहाँ पे खड़े हो गए हैं, अंदर व्लादिमीर पुतिन है और एर्दोआन है। पुतिन इंस्टेंटली समझ गए कि ये आदमी फोटो का भूखा है, इसे फोटो दो। एक फोटो खिंचवाई गई और विद इन मिनट्स देखा गया कि शहबाज शरीफ यहाँ से निकल रहे थे। इधर आप देख पाओगे पीछे यहाँ पे एर्दोआन और पुतिन ये अपनी बातचीत कर रहे हैं और शहबाज शरीफ यहाँ पे ये निकल रहे हैं। इसे कहते हैं अपनी ह्यूमिलिएशन करवाना। mannerless, irresponsible leader and greatest beggar. डॉक्टर साहब को कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, जिनको आज 40 मिनट वेट करना पड़ा और उसके बाद भी जो है वो रशियन प्रेसिडेंट उनसे मिलने नहीं आए तो वो खुद उठ के चले गए। इंडिया के अंदर ये है कि जी पुतिन ने लिफ्ट नहीं कराई। अब रशियन स्टेट मीडिया क्या ट्रोल कर रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, ये एक सवाल है। क्या रशियन जो मीडिया है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर रहा है, ये भी एक सवाल है। चाहे तो इंडिया हमसे पावरफुल है, उनकी आर्मी देखो हमारे 7 से 8 लाख 7.5 लाख फौज है, उनकी करोड़ों के हिसाब से फौज है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया की जो भी पॉलिसी है गलत है, फला है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वजीर आजम ये कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमें गुलाम कह रहा है, हमें बेकारी कह रहा है, हमें फकीर कह रहा है। जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद नहीं है, शायद उनको बैठना नहीं चाहिए था और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो क्या मतलब ऊपर हाथ पकड़ के साथ ही ले जाता तो कहता चाचू जी आप मुझे करवाइए। दोस्तों, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो बेइज्जती हुई है ना, वो पूरी दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की कोशिश कर रहे थे और गेट के बाहर लगभग 40 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन पुतिन इनसे मिलने नहीं आए। इसके बाद गुस्से और घबराहट में वो खुद हॉल में घुस गए जहाँ पुतिन बैठे थे, लेकिन वहाँ के मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने साफ साफ कहा कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया है, तुम बाहर जाओ। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अकेले कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए, चेहरे उतरे थे, नाखून चबाते हुए, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनने लगा है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। दोस्तों, इसकी असली वजह ये है कि पाकिस्तान हर चीज में भारत की नकल करने चाहता है, लेकिन बिना हैसियत बिना भरोसे के कोई भी देश सम्मान नहीं पाता है। रशियन न्यूज़पेपर ने इसको कहा है कि जी मुलाकात हुई है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने क्यों उसकी तफसीलात शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने जो है एक रशियन न्यूज़पेपर जो है कमरसात ने उसका इस मुलाकात का बाकायदा जिक्र किया है। और उन्होंने एक और चीज भी कही है कि जी क्योंकि वो वहां पे बैठे हुए थे, मुलाकात उनके साथ होनी थी, लेकिन चूंकि उर्दवान साहब की जो मीटिंग थी वो लंबी हो गई, तो उसी रूम में या जिस हॉल में उनकी मीटिंग चल रही थी तो वो वहां पर चले गए। और ये उन्होंने रिपोर्ट इस तरह किया कि मतलब उन्होंने दरवाजा खोला और वो उस मुलाकात में शामिल हो गए जो ऑलरेडी टर्किश प्रेसिडेंट एंड रशियन प्रेसिडेंट के दरमियान चल रही थी। बट एक चीज मैं कहूंगा,
एक और रशियन अखबार ने भी इसको रिपोर्ट किया है, MKRU, उसमें वो कहते हैं कि इस मुलाकात का मुख्तसर जिक्र आया कि तुर्की और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी शामिल हो गए और इस मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी के मामलात और तुर्की के बतौर सालिस किरदार पर भी बातचीत की गई। मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए थे तुर्कमानिस्तान में, और उन्होंने मिलना था प्रेसिडेंट पुतिन से, लेकिन वो लेट आए या वो 40 मिनट वहाँ पहुँच नहीं सके। ये RT इंडिया अमूमन थोड़ा सा ये वो ऐसी पाकिस्तान के हवाले से क्रिटिकल चीज़ें दिखाता है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे है कि जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिक्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी डेलीगेशन टीम बैठी हुई है और प्रेसिडेंट पुतिन का वेट हो रहा है। इंडिया है वो अब जा रहा है उसकी तरफ, रशिया की तरफ, तो तमाम की तमाम जो दुनिया है इस वक्त वो अमेरिका से पीछे हट रही है। कोई चाइना की तरफ जा रहे हैं, कोई रशिया की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो जो अमेरिका की अजारादारी थी वो एक तो ख़त्म हो गई है। दूसरा उसका जो एक बेवकूफ़ी है अमेरिका की कि अमेरिका ने इतने ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए है जिसकी वजह से जो दुनिया है उससे मुतनफ़िर हो रही है। बिल्कुल। और दुनिया उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ये अगर वो चाहता है अपना अमेरिका के वो दुनिया के साथ चले तो उसको एक तो टैक्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा उसे ये है कि अपने जो भी उसके चीज़ें हैं उनको लीनियंट लेके चलना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा। लीनियंट तो लेके चलना पड़ेगा, लेकिन अगर अमेरिका ये सब कुछ करता है तो आपको नहीं लगता कि फिर तो अमेरिका की इकोनॉमी ही क्रैश कर जाएगी, क्योंकि अमेरिका कमाता ही टैक्सेस से। अमेरिका की इकानमी वैसे ही क्रैश कर जाएगी जब उसके टैक्स तो बाद में है ना, पहले चीज़ तो मिले ना उसे। हाँ। टैक्स तो बाद में लगेगा ना। अच्छा, इसकी पाकिस्तान ने कोई वजाहत नहीं दी। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है हेड ऑफ द स्टेट के साथ, देखिए उसके लिए कोई ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब वो चलते चलते उन्होंने कहा यार जरा आके ना चाय पी लेते हैं ढाबे पे बैठकर, ठीक है, या यहाँ पे बैठकर मतलब पान खाने चले जाते हैं या शेक पी लेते हैं, कुछ भी। देखिए मतलब इसके लिए फॉरेन ऑफिस को वहां पे उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दो उनके पास जो है वो ड्यूटीज है। इसाक डार साहब वो भी मौजूद है और यकीनन सिर्फ वो अकेले नहीं होंगे, वहां फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान एम्बेसी होगी और मतलब पूरा एक जिसे कहते हैं कि मतलब फौज जफर मौज होती है। तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब उनको ये चीज नहीं पता चली। ये तो मैं कहूंगा कि बड़ा मतलब शहबाज शरीफ साहब बड़े दिल वाले आदमी हैं। मैं कहूंगा कि वो उठ के और उधर चले गए कि यार क्या उन्होंने इधर आना है, छोड़ो रहने दो यार, उधर ही जाके मिल लेते। और उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है कि वो मतलब जब वो वहां पे गए तो हमने मतलब उनकी बड़ी क्लोज रिपोर्टिंग की है और वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे नहीं है कि लोग यकीन ना करें कि यार हम वैसे ही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी कोई जो है वो मुलाकात वगैरह नहीं हुई। तो ये है, ये वहां पर बैठ गए तो जो अकेले वाला सोफा है तो वो उनको दे दिया और वो जो है ना तंग होके मतलब दूसरे सोफे पे बैठ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मतलब वहां पर वो नजर आ रहे हैं कि जी वो कौन है, मतलब एक न्यूक्लियर पावर के प्राइम मिनिस्टर। ये अलग बात है कि उनके पास खुद की कोई पावर नहीं होती, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है। तो होना नहीं चाहिए था। मैं बाकी चीजें अपनी जगह, बेशक RT ने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन खबर ये थी हो सकता है कुछ चेंजेस इसके अंदर हो, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ा सा चीजों को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एंड रशियन फॉरेन ऑफिस को भी देखना चाहिए था। और फिर मैं कहता हूं कि अगर RT ने ये खबर दी थी इंडिया ने, तो उनको अपने खबर पे स्टैंड लेना चाहिए था, ना कि वो मतलब उसको टक करके उन्होंने वीडियोज और सारी चीजें डिलीट कर। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में इस तरह से हो जाता है कभी कि जी आपकी दो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स की या किसी भी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग्स हैं और वो थोड़ी डिले हो जाती हैं, उस पे सर इतना हंगामा होना चाहिए या आपको लगता है कि कुछ और था? नहीं, देखिए जब आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो आपका ये सेल्फ ऑब्सेशन कि हम बेस्ट हैं, ठीक है ना, जो जहाँ पे आपके अलावा सब ये मानने को तैयार है कि आप बेस्ट नहीं है। बल्कि इसकी कीमत ये ना कि आप सोचिए अगर वो जो मुझे लगता है, फकर भाई की बात मैं सेकंड करूंगा, कि वो टाइम तो शेड्यूल फिक्स होगा ना कि इतने बजे राष्ट्रपति पुतिन आएंगे और इतने बजे PM शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, ये तो तय रहा होगा। उसके बाद भी अगर राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान साहब के बीच में वार्तालाप चलती रही, तो आप सोच लीजिए कि उस बिकॉज आपको पता है जो तुर्की ने रोल प्ले किया है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में वो अद्वितीय है।
ब्लैक सी में से जो उनकी जाती रही हैं, क्या नाम है, एक्सपोर्ट्स, चाहे वो यूक्रेनियन हो चाहे वो रशियन हो, उसका गारंटर, उस पीस का गारंटर कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो भी टर्की था। टर्की में यूक्रेन और रशिया ने दोनों मिलकर के कई बार डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करने के लिए मीटिंगें भी करी हैं। सो टर्की एक न्यूट्रल स्पॉट के रूप में उभर करके आया है यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। और आपको ये समझना पड़ेगा कि तुर्की जो है वो बेसिकली सेंट्रल एशियन लोग हैं, और सेंट्रल एशिया में रशिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आपको पता है आज की जितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिनको आप CIS कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि सेंट्रल एशिया में पाई जाती हैं, वो सारी तुर्किश बैकग्राउंड की है, मगर उनकी सारों की नेशनल लैंग्वेज रशियंस है। तो आपको उनका जो कनेक्शन है तुर्कियों के साथ वो समझना पड़ेगा। वो एक बड़ा स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि आपको रशिया में आज की डेट में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिलीजन जो है वो इस्लाम है, मुसलमान है, क्योंकि पूरा का पूरा सेंट्रल एशियन जो है वो मुस्लिम है। तो इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि वो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ अंदर से वो है ना कि इतना ज्यादा प्रेशर है, कोई रियल पावर नहीं है, ऊपर से बॉस देख रहा होता है, वो बॉस कह दे तुम साले इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हें निकाल देंगे हम यहाँ से, तो वो नेचुरल रिएक्शन नहीं दे पाते ना। वरना अगर उनका नेचुरल रिएक्शन होता तो वो अपने एंटोराज के साथ चले जाते वहां से, बोलते हमारी इंसल्ट हुई है। लेकिन गेट क्रैश कर देना, क्या सीक्रेट बातचीत हो रही होगी, दैट इज समथिंग विच डिप्लोमेटिक अगर नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत गलत है भाई। वो क्या बात कर रहे होंगे आपने। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, एक सेकंड में आपको दिखा भी देती हूँ। जी आप देख सकती हैं वो डर, वो भय, बिकॉज ये लोग देखिए इनके पीछे डेमोक्रेसी नहीं है ना, इनके पीछे जनता का विश्वास। सर डर तो नजर ही नहीं आ रहा, वरना वो दरवाजे में कैसे घुसते हैं अंदर इस तरीके से कि दो इतने बड़े प्रेसिडेंट बैठे हैं।